आज स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त की इस अविरल बेला में ना जाने कितने राष्ट्र के वीरों ने अपनी आहुतियाँ देकर आपको और हमको स्वतंत्रता प्रदान करी है। इसे 15 अगस्त की सभी भारतीयों को बहुत बहुत साधुवाद। और स्वतंत्रता देने में भगवान शिव का भी बड़ा क्रम। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी वाणी में संपूर्ण जगत के लोगों को स्वतंत्रता का भाव व्यक्त किया। कि बंधन किसी भी चीज का ठीक नहीं होता। पाँव में अगर आप चप्पल पहन रहे हो, जूता पहन रहे हो, और वो जूता भी अगर आपको दबाता है तो आप जूता बदल देते हो। पाँव में चप्पल पहन रहे हो, वो चप्पल भी यदि आपको दबाती है, पाँव में अगर तंगाती है, दबाती है, छाला कर देती है, तो आप चप्पल बदल देते हो। मतलब दबना। और यही शिव तत्व कह रहा है कि हम जब जूते से नहीं दबते, चप्पल से नहीं दबते, कपड़ा यदि तंगाए तो हम कपड़ा छोड़कर दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, कपड़े से नहीं दबते, तो फिर इस संसार सागर में हम किससे दबे? कोई गलत काम मत करो जिंदगी में, केवल एक श्रेष्ठ कर्म करते करते अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। देश की एक सीमा होती है कि भारत देश इतना इतना फैला हुआ है, हमारे भारत देश की ये सीमा है। प्रदेश की एक सीमा होती है कि तेलंगाना यहां से लेकर वहां तक फैला हुआ है। इसके बाद में कर्नाटक लग जाएगा, उसके बाद में मध्य प्रदेश लग जाएगा, उसके बाद में उत्तर प्रदेश लग जाएगा, महाराष्ट्र लग जाएगा, राजस्थान लग जाएगा। एक जिले की सीमा होती है कि ये जिला यहाँ है। एक तहसील की भी सीमा होती है कि ये तहसील यहाँ से यहाँ तक है। एक पुलिस की भी सीमा होती है कि पुलिस अपने एरिया में दूसरे का एरिया लग गया, बॉर्डर पर कोई है तो वो कहता है कि इधर का है, वो कहता है केस उधर का है, वो कहता है इधर का है। एक विद्युत विभाग की भी सीमा होती है, विधायक की भी सीमा होती है, तहसीलदार कलेक्टर की भी सीमा होती है, एसपी टीआई की भी सीमा होती है। सब पूरा देश सीमाओं में बंधा हुआ। सबकी सीमा होती है, पर मेरे शंकर भगवान की कोई सीमा नहीं है। जो जहां बैठकर पुकारता है मेरा शंकर वहां करुणा करने पहुंच। मेरे शंकर भगवान, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव सीमाओं में नहीं बंधे हैं।
संसार सीमाओं में बन सकता है, परिवार सीमाओं में बन सकता है, कुटुंब सीमाओं में बन सकता है, देश सीमा के अंदर बन सकता है, प्रदेश सीमाओं में रह सकता है, पर शिव सीमा में नहीं है। आज के जमाने में अगर विदेश की भूमि को भी खोदा जा रहा है तो उसमें से भी शिवलिंग निकल रहा है। क्योंकि शंकर भगवान की कोई सीमा नहीं। कोई पशु भी उसको पुकारता है तो वो आ जाता है, कोई पक्षी भी उसको पुकारता है तो वो आ जाता है, कोई मनुष्य भी पुकारता है तो वो आ जाता है। सीमाओं में बंधा हुआ परमात्मा कभी नहीं होता। आप सभी ने श्रीमद् भागवत में गज और ग्रह की कथा सुनी होगी। एक मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी ने सारे परिवार को बुलाया, कुटुंब को बुलाया, पर कोई आया नहीं। और ये हाथी की कथा नहीं है, ये अपनी भी कथा है। अंत समय में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। वेंटिलेटर पर अकेले होगे, आईसीयू के रूम में अकेले होगे, डॉक्टर सबको बाहर निकाल दे। विपदा की घड़ी में कोई साथ देने वाला नहीं होता। विपदा की घड़ी में आपका विश्वास, आपकी मन की दृढ़ता, भरोसा ही आपका साथ देता है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जिनको आता है वो सब पंडालों में बैठकर साथ में बोला करो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय शिव आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा। गज और ग्रह की कथा कहती है, हाथी के पांव को मगर ने पकड़ लिया। हाथी के रिश्तेदार बहुत थे, कुटुंबी बहुत थे, सबने आवाज लगाया, हाथी ने पुकारा, सब आए। पानी के पास में आकर सब खड़े हो गए, पर हाथी का पांव छुड़ाने वाला कोई भी नहीं। अब कौन पुकारे, किसको पुकारे? वो हाथी। तब हाथी की बुद्धि, भगवान शिव की कृपा से कहीं हाथी की बुद्धि श्रेष्ठ हुई और उसने, हाथी ने भगवान नारायण को पुकारा। और भगवान नारायण को पुकारा तो भगवान ने गरुण को बुलाया, चल गरुण जल्दी चल। और हाथी भगवान को पुकार रहा था, गरुण पर भगवान जा रहे थे। गरुण बहुत धीमा चल रहा था, फिर कहा थोड़ा तेज चल, और तेज चल। गरुण और तेज चल। गरुण की स्पीड नहीं बन पाई तो भगवान ने गरुण को भी त्याग दिया और दौड़ते हुए भगवान उस हाथी के पास पहुंच गए, क्योंकि बचाना जरूरी था, बचाना जरूरी। कोई आएगा ना आएगा, पर अंत समय में आपको आना पड़ेगा। अंत समय हमारे भारत की भूमि पर बिहार के मधुबनी में एक महादेव का मंदिर है। स्वयंभू प्रगट मेरे शंकर भगवान का एक शिवलिंग है, जिसको उगना महादेव कहते हैं। कौन सा महादेव है? उगना महादेव। आप लोग बोलो एक बार जम के, उगना महादेव। उगना, उगना महादेव। फिर से बोलो, उगना महादेव। ये भारत की भूमि पर वो शिवलिंग है
जो स्वयंभू प्रकट है। मधुबनी जिला बिहार के अंतर्गत ये उगना महादेव आते हैं। शिवजी का नाम ये सब उगना महादेव कैसे आ गया? उगना का तो मतलब होता है कि जो एकदम सुस्ती में रहता है, उदास रहता है, जिसे कोई काम ही नहीं होता है। और भगवान शंकर का नाम उगना महादेव हो गया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। एक विद्यापति थे, बड़े अच्छे कवि थे, बहुत अच्छी कविता का पाठ करते थे, मैथिली थे और अपनी कविता वो किसी को नहीं सुनाते थे। अगर सुनाते थे तो केवल देवाधिदेव महादेव को सुनाते थे और किसी से अपने मन का भाव वो कहते नहीं थे। कविताओं के माध्यम से शिव जी की स्तुति किया करते थे। अब धीरे 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 विद्यापति बुजुर्ग होते चले गए। अवस्था सबकी डलती है, बचपन आया है तो जवानी भी आएगी, जवानी आई है तो अधेड़ी भी आएगी और अधेड़ी आई है तो बुढ़ापे भी आएगा। पर इतना जरूर याद रखें कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंत में जब बुढ़ापा आए तो व्यक्ति को रोना ना पड़ जाए। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भी कैमरे वाले के सामने जाना, फोटो खिंचवाने के लिए जाना, घर से तुम पाउडर लगा कर गए कि नहीं गए उससे मतलब नहीं है, खूब सारा क्रीम लगा कर गए कि नहीं गए उससे कोई मतलब नहीं है, अच्छा कपड़ा पहन कर गए कि नहीं गए उससे कोई मतलब नहीं है। फोटो वाले के सामने आप कितना भी अच्छा कपड़ा पहनकर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप कितनी भी अच्छी क्रीम पाउडर लगा कर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप हेयर स्टाइल चेंज कर कर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप डेंटिंग पेंटिंग कितना भी कर कर चले जाओ, और फोटो वाले के सामने जाकर एकदम जम के जाकर सिर पे पल्लू लेकर और बैठ गए, बैठे, और फोटो वाले ने फोटो खींचा, एक क्षण की बटन दबी और फोटो खींच गया। अब वो फोटो तुमने देखते से ही कहा, क्यों हमने इतना अच्छा कपड़ा पहना था, इतना अच्छा पेंटिंग करा था, पूरा स्वरूप सुधार कर आए थे, इतना डेंटिंग पेंटिंग कर कर आए थे, इतना अच्छा हेयर स्टाइल कर कर आए थे, पर तुमने तो हमारा फोटो बिगाड़ दिया। तो फोटो वाला बोलेगा, बहन जी फोटो तो अच्छा आ जाता, आप कपड़े तो अच्छी पहनी थी, आपने श्रृंगार भी अच्छा करा था, आपने सारा आभूषण अच्छा पहना था, बस एक कमी फोटो में रह गई बहन जी। मैंने जब आपसे बोला था मैडम स्माइल प्लीज, उस समय पर आप स्माइल देना भूल गई, इसलिए ये फोटो बिगड़ गया। कपड़े से फोटो अच्छा नहीं आता, सुंदर स्वरूप से फोटो अच्छा नहीं आता, आप कैसी भी हेयर स्टाइल कर लो उससे फोटो अच्छा नहीं आता, आप कैसे कपड़े आभूषण धारण करे हो उससे फोटो अच्छा नहीं आता। शिव महापुराण की कथा कहती है, फोटो को अच्छा लाने के लिए आपके चेहरे पर आप कैसे भी कपड़े पहने हो, कैसी भी हेयर स्टाइल है, कैसा भी चेहरा है, कैसा भी कुछ भी है, पर आपके चेहरे पर अगर स्माइल है तो फोटो अच्छा आकर ही रहता है। उसी तरह अंत समय में तुम्हारा बचपन कैसे भी गया, जवानी कैसी भी गई हो, अधेड़ी कैसी भी गई हो, पर बुढ़ापा जैसे आए और बुढ़ापे में जब मरने का समय आए, अंतिम श्वास चल रही हो, उस समय पर वैकुंठ अधिपति मेरे नारायण कैमरा लेकर खड़े होंगे, तुम्हारे प्राण छूट रहे होंगे, अंतिम श्वास चल रही होगी, और वो परमात्मा भी कहेगा अब बुढ़ापा है, मरने का समय है, थोड़ा सा स्माइल दे ले। स्माइल का मतलब है थोड़ा सा राम कह ले, कृष्ण कह ले, शिव कह ले। अंतिम समय में अगर थोड़ा सा भी भगवान का नाम ले लिया, फोटो सुधर गया। और अंत समय
सब बोलो सब। प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना। कोई साथ देगा नहीं। बचपन गया जाने दो, तुमने कपड़ा कैसा भी पहना जाने दो, तुमने श्रृंगार, जवानी आई तुमने श्रृंगार कैसा भी करा जाने दो, अधेड़ी आई तुम कैसे भी जिंदगी जिए चलेगा, पर बुढ़ापा तुम्हारा बिगड़ना नहीं चाहिए। सबसे कठिन है बुढ़ापा, पर बुढ़ापे को संवारने का सबसे सुंदर तरीका है तुम्हारा मौन रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना। दो ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता बुलाने के लिए, फिर भी वो आ जाते हैं। और दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इन दो को निमंत्रण देता। और मुझे विश्वास है हैदराबाद के लोग भी इनको निमंत्रण नहीं देते होंगे, फिर भी वो तुम्हारे यहां आ जाते हैं। दो ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता तो भी आते हैं, जिनको नहीं बुलाया जाता तो भी आते हैं, जिनको आमंत्रण नहीं दिया जाए तो भी आते हैं, जिनको भगाने का प्रयास किया जाए तो भी आते हैं। वो दो हैं, एक नंबर पर है बीमारी और दूसरे नंबर पर है भिखारी। ये दो ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता, ये दो ऐसे हैं जिनको कोई आमंत्रण नहीं दिया जाता, ये दो ऐसे हैं जिनको कोई पत्र नहीं भेजा जाता। किन किन को? जम के बोलो। पहले नंबर पर बीमारी और दूसरे नंबर पर भिखारी। इन दोनों को कोई पत्र नहीं भेजता, इन दोनों को कोई निमंत्रण नहीं भेजता, इन दोनों को कोई बुलाने का आदेश नहीं आता, फिर भी ये दो अपने घर में जरूर आते हैं, अपने द्वार पर जरूर आते हैं। पहले नंबर पर होती है बीमारी। बीमारी को कोई नहीं बुलाता, फिर भी बीमारी अच्छे अच्छे घर में, अच्छे अच्छे परिवार में, जिनके यहाँ डल्लफ के गद्दे हैं, एसी का रूम है, कालीन बिछे हुए हैं, जिनके यहाँ पानी भी आरओ का चलता है, बिस्लरी की बोतल पीते हैं, खूब अच्छे अच्छे क्रीम और पाउडर में रहते हैं, और खूब योगा भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, साथ में बड़े सोच समझ कर खाते हैं। मैं बाजार की चटनी नहीं खाऊंगी, मैं बाजार का ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। उसके बाद भी बीमारी को निमंत्रण नहीं दिया जाता और बीमारी घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसी तरह भिखारी, भिखारी को कोई नहीं बुलाता तो भी वो दरवाजे पर आ ही जाता है। कैसे बचोगे? कैसे बचोगे? तो कहा दोनों से बचने का एक ही साधन है, दोनों से। अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। और जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के। वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी। निर्भर करता है प्रभु के नाम पर, निर्भर करता है भगवान के नाम पर। जपो, लगे रहो भगवान की विरल भक्ति में, लगे रहो भगवान के भजन में। दोनों दूर रहेंगे, दोनों। भजन करने वाले के पास भी बीमारी कम जाती है और भजन करने वाले के पास भिखारी भी कम जाता है। उसको मालूम है ये तो पहले से ही ऐसा दिख रहा है, इसके पास क्या होगा। तो भिखारी सोचता है कौन दूर है।
कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। हाथी ने परमात्मा को पुकारा, कोई नहीं आया, तब परमात्मा आया, अपना गरुड़ छोड़कर आ गया। सीमा नहीं है मेरे भगवान। किसी भी देश में, विदेश में, प्रदेश में, गांव में, नगर में, शहर में, कहीं पर भी रहकर आप भगवान को पुकारना प्रारंभ करो। मेरा भगवान ये नहीं दे। अब आपके यहाँ तो ये तेलंगाना में तेलुगु चलती है, कर्नाटक में। एक बहन जी ने पत्र लिखा है, हम तो कल बोलने वाले थे कि किसी को कन्नड़ आती हो तो हमारे पास आकर पत्र पढ़ दो, हमको पढ़ना नहीं आ रहा। उनने कन्नड़ भाषा में लिखा है। एक बहन जी ने तेलुगु भाषा में पत्र लिखा और आगे शुरू में हिंदी में लिख दिया और लिखती है, और उसने अब वो पत्र को ढूंढना पड़ेगा। उसमें उन्होंने आगे आगे हिंदी में थोड़ा थोड़ा कट में लिखा है, मेरे को हिंदी नहीं आती है। अब हमने सोचा इतना लिखा था तो पत्र भी वैसे ही लिख देती। अब उसके बाद में उन्होंने वो पत्र में मिल गया। अब ऊपर तो उन्होंने लिखा, इरम्मा मल्लिकार्जुन विश्वकर्मा, गुलबर्गा कर्नाटक की रहने वाली हूँ। मुझे हिंदी बोलना, हिंदी ज़्यादा लिखना नहीं आता, पर भूतड़ा परिवार लिख दिया उसने कि इनको धन्यवाद। टीवी पे तुम्हें देखती हूँ, सुनती हो, देखती। पीछे लिखा, अब पीछे लिखा पर पढ़े कौन दादा। लाओ जरा, इनमें से किसी को तो कन्नड़ आती होगी, लाओ इधर पढ़ो तो रे जरा। जब तक अपन अपना गुनगुना लो। शंभो सर इधर आ जाओ। मिला एक कन्नड़ पढ़ने वाला मिला है जरा। और शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी दुख का मेरे पास देख दो बस। दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ఈరమ్మ మల్లికార్జున్ విశ్వకర్మ
उन्होंने कहा है कि गुलबर्गा से उन्होंने, गुरुजी मुझे नहीं मालूम था कि आपके बारे में। फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि मुझे आपके बदल पूरा कहा। जब से मैं मंदिर जाने लगी हूँ, कोरोना के टाइम पे शंभू नहीं एक सेकेंड। कोरोना के टाइम पे मेरे पति को कहा मैंने, उनको किडनी का प्रॉब्लम था। रली और बावन आशीर्वाद। ओके, तो भगवान की दया से मुझे अच्छा लगने लगा है अब। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बहुत भाव से मेरी जीजी, आपने जो पत्र लिखा है वो बड़े भाव से लिखा और हमने बड़े भाव से इसको पढ़वाया भी और बहुत सुंदर सुंदर भाव उसमें अपने व्यक्त किया। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो जो दिल से भाव से आपने लिखा, कहीं पर भी रहें, कोई प्रदेश में, कोई देश में, विदेश में, कोई जिले में, कोई शहर में, तुम्हारा मन पड़े जहाँ रहो, पर मुख से अगर भगवान का नाम पुकार रहे हो, हृदय से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तो ये निश्चित है कि पुलिस की सीमा हो सकती है, भारत की एक देश की सीमा हो सकती है, प्रदेश की सीमा हो सकती है, जिले की सीमा हो सकती है, तहसील की सीमा हो सकती है, पर मेरे बाबा की कोई सीमा नहीं है। जहाँ पुकारोगे, जब पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, मेरा शंकर तुम्हारे सामने खड़ा। वो सीमा से हटा हुआ है, उसकी कोई सीमा। बस दिल से, हृदय से शिव को पुकारो। जैसे जिस समय पर माता सती के पिताजी ने, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सबको आमंत्रण दिया, सबको, पर माता सती जी के यहां कोई निमंत्रण नहीं दिया। और देवता क्या कर रहे थे? देव ऋषि नारद जा रहे थे तो कैलाश के ऊपर से जा रहे थे, इंद्र जा रहे थे तो कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। क्यों? क्योंकि माता सती देखे और सती जी को लगे कि सबको निमंत्रण पत्र भेजा गया, पर मेरे पिताजी ने मेरे यहाँ ही निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। ये दिखना चाहिए। सती मैया ने देखा इंद्र जा रहे हैं, सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। सती मैया ने देखा देव ऋषि नारद जा रहे हैं, सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। गरुण वरुण सारे देवता जा रहे थे, सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? कोई तुम्हारे ऊपर कितना भी नमक डाले, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक? जब तक तुम्हारे शरीर में कोई कट ना लगा। अगर तुम्हारे शरीर में कोई घाव है तो जरा सा नमक लगेगा और तुम तिल मिला जाओ।
तिल मिलाओ। शरीर में अगर घाव है तो तुम्हारे ऊपर नमक का थोड़ा सा भी भाव आएगा और तुम तिल मिलाओगे। जब तुम्हारे शरीर पर घाव ही नहीं है, तुम्हारे शरीर पर कोई कट ही नहीं है, तुम्हारे शरीर पर कोई चोट ही नहीं है, तो कोई कितना ही नमक डाले, तुम्हारे शरीर पर कोई कितना ही नमक डाले, उसका कोई तिल मिलाहट आएगी नहीं। पर जैसे ही शरीर के ऊपर यदि कोई घाव रहेगा, शरीर के ऊपर यदि कोई कट रहेगा, शरीर के ऊपर कोई भी स्थान रहेगा, तो फिर वो नमक अपना असर करेगा, फिर वो नमक असर करता है। फिर वो नमक अपना असर कर सकता है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी, गाली असर कब करेगी? जब आपने गाली को वापस पलट कर यदि जवाब दिया है तो वो गाली आप पर असर करेगी, पर गाली कब तक असर नहीं करेगी? जब तक आपने पलट कर जवाब नहीं दिया। कोई पलट कर आप जवाब ही नहीं दे रहा। किसी ने आपको अपशब्द दिया, ताना दिया, आड़ा टेढ़ा बोला, आपने अगर पलट कर जवाब दिया तो समझ लो आपने गाली को लिया। आपने पलट कर अपशब्द बोले तो मतलब आपने पलट कर उसने जवाब दिया है, तो मतलब उसने गाली को स्वीकार किया है। एक महाभारत का बड़ा सुंदर चरित्र है महाराज। जिस समय पर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को जब अश्वत्थामा ने मार दिया और भीम ने द्रौपदी के हाथ में तलवार पकड़ा दी और कहा, यह तलवार लो द्रौपदी, इस अश्वत्थामा को मार दो। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं नहीं मार सकती। अरे इस अश्वत्थामा ने तुम्हारे सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया द्रौपदी, तो तुम भी इसको मार दो। द्रौपदी कहती है, नहीं, ये मेरे गुरु का पुत्र है, मैं इसको मार नहीं सकती। द्रौपदी, जब इसने नहीं देखा कि कौन बच्चों को मार रहा है, कौन को मार रहा है, तो तुम क्यों देखती हो? द्रौपदी ने कहा, यदि कोई कुत्ता हमको काट लेगा तो हम कुत्ते को नहीं काट लेंगे, कोई श्वान हमको काटेगा तो हम श्वान को नहीं काटेंगे, कोई सांप हमें काटेगा तो हम सांप को नहीं काट लेंगे, मैं इसको नहीं मार सकती। एक काम करो, इसके मस्तक पर जो मणि लगी है वो मणि निकाल कर फेंक दो, बाकी का और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसने मेरे बेटे को मार दिया, मैं अपने गुरु के पुत्र को नहीं मार सकती। ये द्रौपदी का चरित्र हमको कह रहा है, ये द्रौपदी का संवाद हमको कह रहा है कि यदि कोई हमको अपशब्द कह रहा है तो हम अपशब्द से जवाब क्यों दे। कोई हमको गाली दे रहा है तो हम गाली से जवाब क्यों दें। अगर हम पलट कर वही जवाब दे रहे हैं तो ये तो वही हो गया कि हमारे शरीर में घाव है। सती माता ने कोई जवाब नहीं दिया। नारद जी बार बार निकल कर जा रहे थे, इंद्रदेव निकल कर जा रहे थे, वरुण गरुण निकल कर जा रहे थे, 33 कोटि देवता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे थे। माता सती ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरी में हुआ क्या, जब देव ऋषि नारद ने देखा कि सती के चेहरे पर कोई सली नहीं आ रहा, तब देव ऋषि नारद माता सती के पास आ गए और सती से जाकर कहा, माँ आपके पिताजी यज्ञ रखे हैं और उस यज्ञ में सबको बुलाया, आपके पति को और आपको नहीं बुलाया। बस अब माता सती का हृदय, अब माता सती का दिल अब रोया, अब रोया। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन। अब माता सती को लगा
और सती मैया को जैसे ही लगा तो माता सती ने अपने पति भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ चल रहा है, मुझे जाना चाहिए। शिव जी ने मना करा, सती मत जा। सती को समझाया, मत जा। सती मानने को तैयार नहीं, मुझे जाना चाहिए, मुझे पहुंचना है, मुझे जाना है, मेरे पिता के घर का यज्ञ है, मुझे जाना पड़ेगा। सती माता को खूब खूब भगवान शंकर ने समझाया, पर आखिरी में सती नहीं मानी और पिताजी के यहाँ यज्ञ में पहुंच गई। पहुंची तो देखा कि यहाँ सबके लिए स्थान था, पर माता सती ने देखा कि मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं, मेरे पति के लिए कोई स्थान। नैनों से नीर माता सती के बह रहा था, आंखों से आंसू माता सती के बह रहे थे, नैनों से अश्रु माता सती के बह रहे थे। कोई स्थान नहीं। कितना सुंदर कहा है माता सती ने, जरा ध्यान से सुनना एक एक। जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने भी इस भाग्यनगर हैदराबाद में शमशाबाद की इस पवित्र धरा पर भूतड़ा परिवार द्वारा आयोजित ये शिव महापुराण की कथा के ये दिव्य पंडालों में जितने भी भरे पड़े हुए शिव भक्त हैं, सब सावधानी से सुनना कि सती ने कितना बड़ा शब्द कहा है, वो एक एक व्यक्ति की बुद्धि में बैठना चाहिए। आज संपूर्ण भारत देश अपनी स्वतंत्रता का 78वां वर्षगांठ मना रहा है। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अपने जीवन की आहुति देकर आप और हमको एक स्वतंत्रता दिलाई है, उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद आपके और हमारे दिल से कभी ना निकले। भारत, ये भारत की धरा इतनी उन्नति की ओर आगे बढ़े, इतनी उन्नति की ओर आगे बढ़े कि जैसे आज हमारा देश संपूर्ण देशों में प्रथम गिना जाता है, ऐसे ही आगे और गिनता रहे और आगे बढ़ता रहे। संपूर्ण देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपके हृदय में राष्ट्र की भक्ति सदा विराजमान। और हम फिर निवेदन करेंगे, शिव भक्ति से भी बड़ी है राष्ट्र भक्ति। भगवान की भक्ति से भी बड़ी है राष्ट्र भक्ति, कि अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाए, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में हो, राजनीतिक व्यवस्थाओं के क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हमारा राष्ट्र, हमारा देश, भारत देश आगे बढ़े और मजबूत हो। भारत माता की ये एक समर्पण का एक आनंद हो। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा नया रायपुर गनौद में चल रही है, जिसका 4था दिवस है, 4था दिन। कथा में 7 दिन की कथा होती है, तो उसमें 6ठी रात्रि शिवरात्रि मान्य होती है। 5 दिन की कथा होती है तो उसमें 4th रात्रि शिवरात्रि मान्य होती है। कल सुबह
8 बजे से 11 बजे तक कथा चलेगी, 11 बजे विराम हो जाएगी। पहले एक बार कथा में कहा था कि दर्पण में मुख और संसार में सुख केवल दिखता है पर होता नहीं है। दर्पण में मुख दिखता है और संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं। ये तो जो अनुभव किया जाए, इस कथा में हमारे छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में ही अमलेश्वर में कथा कराई थी। खंडेलवाल परिवार भी यहाँ पर विराजमान है और पवन जी और राहुल जी आप लोग साथ में झारखंड में जिन्होंने कथा कराई थी दीदी, वो भी यहाँ पर विराजमान है। उनको भी साधुता है, साधु। दर्पण में मुख नहीं होता और संसार में सुख नहीं होता, केवल हमको नजर आता है पर होता नहीं है। हमको लगता है कि दर्पण में मुख है और संसार में सुख है पर होता नहीं, होता नहीं है। जितनी देर दर्पण के सामने रहोगे उतनी देर आपका मुख दर्पण में दिखेगा। गला पकड़ रहा है, गला। जितनी देर दर्पण में मुख देखोगे उतनी देर तक आपको मुख नजर आएगा और जितनी देर आप संसार की वस्तुओं में सुख देखते रहोगे तो सुख नजर आएगा। दर्पण में अलग से कोई चेहरा नहीं है, दर्पण में अलग से कोई मुख नहीं है। केवल थोड़ी देर हम दर्पण के सामने गए और हमें हमारा चेहरा नजर आ गया। थोड़ी देर हम दर्पण के सम्मुख में गए और हमको हमारा प्रतिबिंब नजर आ गया। उसी तरह संसार में सुख महसूस करोगे कि सुख है तो सुख लगेगा, पर सुख होता नहीं है, पर हमें महसूस करना पड़ता है। और जब हम महसूस कर लेते हैं कि हमें इन वस्तुओं में सुख नजर आ रहा है तो वो वस्तु हमें सुख देने लगती है। जब हम महसूस कर लेते हैं कि ये वस्तुओं में सुख नहीं है तो वो हमको दुख देना प्रारंभ कर देती है। दर्पण में मुख, संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं है। उसमें ढूंढने का प्रयास दुनिया करती है, उसमें ढूंढने का प्रयास करती है। जब माता पार्वती जी की उम्र थी 4 वर्ष की, केवल माता जी 4 वर्ष की माता पार्वती जी थी, और 4 वर्ष की माता पार्वती जी 4 वर्ष की अवस्था में, 4 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जब भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना प्रारंभ करा, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना और उनका निर्माण कर कर उसके पूजन में उन्होंने चित्त लगाना प्रारंभ करा, मन लगाना प्रारंभ करा। एक एक देवता ने आकर पार्वती जी को समझाया। कभी ब्रह्मा जी आ जाते, कभी भगवान विष्णु आ जाते, कभी इंद्र आ जाते, कभी देवी आ जाती, कभी देवता आ जाते, कोई ना कोई आता रहा और उन्होंने आकर पार्वती माता को समझाते रहे। माता पार्वती जी से कहते रहे कि शिव प्राप्त नहीं हो सकते, भगवान शंकर आपको मिल नहीं सकते, पर जिस समय
शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस समय व्यक्ति ठान लेता है कि इस पाषाण में, इस पत्थर में, इस लकड़ी में, इस स्थान पर भगवान है, अगर उसने ठान लिया कि यहाँ भगवान है तो उस भगवान को भी वहां आकर दर्शन देना ही पड़ता है, भगवान को वहां पहुंचना ही पड़ता है। एक कथा हमने पहले कथा में वर्णन करा था, आप लोगों के स्मरण में होगा, जिन्होंने सुनी होगी उसके चित्तवृत्ति में होगा कि पांडव जब वन गए और पांडव जब वन की ओर चले, युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने एक संकल्प ले लिया था कि बिना शंकर को जल चढ़ाए अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, शिव को बिना जल चढ़ाए अन्न भाग हम ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक हम भगवान देवादिदेव महादेव को जल नहीं चढ़ा देते तब तक हम अन्न भाग को ग्रहण नहीं कर सकते, हम ग्रहण नहीं करेंगे। निकलते 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 समय हो गया, जाते 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 समय हो गया। एक बार भगवान शिव ने स्वयं परीक्षा ली, भगवान शंकर ने परीक्षा ली, भगवान शंकर ने परीक्षा ली कि भगवान देवादिदेव महादेव ने परीक्षा ली कि मैं देखूं कि इनकी भक्ति कितनी प्रबल है। जब युधिष्ठिर अर्जुन जंगल में चले तो जंगल में उनको कहीं शिवलिंग नहीं मिला, कहीं पर नहीं मिला। पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ के थक गए पर कहीं उनको शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन नहीं हुआ। भीम के पास में सूचना गई और भीम के पास में जब सूचना जाती है, भीम के पास में जब सूचना पहुंचती है कि युधिष्ठिर और अर्जुन भूखे हैं और उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं करा? क्योंकि उनको कोई शिवलिंग नहीं मिला। उनको कोई शिवलिंग नहीं मिला। भीम के पास सूचना गई तो भीम ने एक लकड़ी के वृक्ष को काटकर उसका जो जड़ थी उस जड़ को शिवलिंग की आकृति का बना दिया, शिवलिंग की आकृति का उसको बनाया और शिवलिंग की आकृति का बनाकर युधिष्ठिर और अर्जुन से कह दिया कि ये शिवलिंग है, इसका पूजन करिए। युधिष्ठिर अर्जुन के मन में आया कि बताओ, हम पूरे जंगल में ढूंढ लिए, हम पूरे वन में ढूंढ लिए पर हमको कहीं शिवलिंग नजर नहीं आया और ये भीम ने कह दिया कि ये शिवलिंग है। दिल रखकर, भाव रखकर, मन रखकर उन्होंने जल चढ़ा दिया उस लकड़ी की जड़ पर, उसको शिवलिंग मानकर उस पर जल चढ़ा दिया। संकल्प लिया था कि बिना जल चढ़ाए भोजन नहीं करेंगे और जल चढ़ाकर उन्होंने भोजन कर लिया। अब भीम बहुत तेज ठाका लगाकर हंसा। भीम क्यों हंसा? भीम ने कहा कि मैंने तो तुमको पागल बना दिया, वो शिवलिंग है ही नहीं, वो तो लकड़ी को मैंने पेड़ को काट दिया और उसकी जो जड़ थी उसी जड़ को मैंने वहीं की वहीं उस जड़ का मैंने शिवलिंग बना दिया। मैंने तो तुमको पागल बना दिया। वहां शिवलिंग था ही नहीं। भीम खूब हंसा, ठाका लगाकर खूब हंसा। जैसे दुनिया के लोग हंसते हैं ना कि बेलपत्री चढ़ाने से ऐसा हो सकता है,
शहद लगाने से ऐसा हो सकता है? क्या अशोक सुंदरी के स्थान पर चंदन की बिंदी लगाने से यह हो सकता है? शिव जी का पंचामृत स्नान कराने से यह हो सकता है? धतूरा चढ़ाने से यह हो सकता है? जैसे दुनिया हंसती है, हंसा, भीम ने बहुत तेज ठाका लगाकर हंसा, बहुत। अब अर्जुन को गुस्सा आ गया। अर्जुन ने पूछा कि भीम तुम क्यों हंस रहे हो? भीम कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है, तुम शंकर के शिवलिंग को पूरे जंगल में ढूंढ लिए, शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करने के लिए तुमने जल चढ़ाने के लिए पूरे जंगल में ढूंढ लिए और तुम्हें शिवलिंग नहीं मिला, और मैंने एक लकड़ी की जड़ को ऊपर से पेड़ काट दिया, उसकी जड़ रह गई, उसको मैंने गोल कर दिया और तुम से कह दिया कि ये शिवलिंग है और तुमने जल चढ़ाकर भोजन कर लिया, तुम्हारा तो नियम टूट गया। खूब हंसा, खूब। जैसे दुनिया हंसती है वैसे भीम हंसे। युधिष्ठिर और अर्जुन से जैसे ही कहा कि मैंने तो तुमको पागल बनाया, मैंने तो तुमको बेवकूफ बना दिया कि तुमसे कह दिया कि ये शिवलिंग है और तुम जल चढ़ा दो, और तुमने चढ़ा भी लिया और भोजन भी कर लिया, और वो तो शिवलिंग था ही नहीं। वो तो शिवलिंग था ही नहीं। अर्जुन और भीम ने कहा कि अब तुमने कह दिया कि ये शिवलिंग है, मैंने मान लिया कि ये शिवलिंग है। मानो तो गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। तुमने कहा, मैंने मान लिया। व्यासपीठ से बोला गया कि शंकर भगवान को ऐसे बेलपत्र चढ़ाना या सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना या चंदन का प्रयोग करना या इसका प्रयोग करना, और तुमने मान कर भगवान शंकर की पूजन कर ली, मतलब तुमने शिव मान लिया तो भगवान ने भी तुम्हारी बात को मान लिया और तुम्हारी झोली भर दी। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो शिव है ना। अर्जुन से कहा कि देख लो, मैंने तुमको बेवकूफ बना दिया, शिवलिंग तो था ही नहीं, केवल एक आकृति थी। पेड़ को काट दिया गया, शिवलिंग की आकृति दे दी गई। भीम, तुमने वो रखा था ना पेड़ काटकर? हाँ। तुमने शिवलिंग बनाया था ना पेड़ का? हाँ। अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर के सामने कहा, भैया अगर हमने सच्चे दिल से शिवलिंग मानकर अगर उस पर जल चढ़ाया है, सच्चे दिल से अगर हमने शिवलिंग मानकर जल चढ़ाया है, और भीम उसको लकड़ी कह रहा है, भीम उसको वृक्ष की जड़ कह रहा है, हमने सच्चे दिल से अगर जल चढ़ाया है और भीम के लिए वो लकड़ी का गुल्ला है, भीम के लिए वो लकड़ी का गुट्टा है, भीम के लिए वो लकड़ी का जड़ है, तो भीम ने उसको रखा है, तो अगर हमने सच्चे दिल से अगर जल चढ़ाया होगा तो वो शंकर वहीं अजर और अमर के रूप में विराजमान हो जाएगा, नहीं तो हिल जाएगा। भीम में तो हजारों हाथियों का बल है, अगर भीम चाहे तो उठाए। भीम अगर उस लकड़ी के जड़ को उठाकर फेंक देता है तो हम मान लेंगे कि वो लकड़ी का गुट्टा था। भीम अगर सामर्थ्यवान है तो उठाए उस लकड़ी के गुट्टे को। भीम अगर सामर्थ्यवान है तो लकड़ी के बंडल को उठाए और फेंक के बता दे एक बार। भीम ने कहा, मैंने उसको काट कर रखा है, मैं अब भी उठा कर बताता हूं, मैंने काट कर रखा था, मैंने शिवलिंग बनाया था तुम्हारे लिए। और हंस भी भीम रहा। भीम ने कहा, देखो मैं भी उठा कर बताता हूं। भीम गए, शंकर के उस शिवलिंग को उठाने लगे। उठाने लगे।
उठता ही नहीं। भीम ने अभी काट कर उसको रखा था और वो उठा ही नहीं, उठा ही नहीं, उठा ही नहीं, उठा ही नहीं। आखिरी में भीम थक गया, भीम थक गया और अर्जुन के पास आकर बोले कि ये लकड़ी का जो मैंने गुट्टा बनाकर रखा था, मैंने एक शिवलिंग बनाकर रखा था, वो तो मुझसे उठता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, अरे भीम, तुम समझते नहीं हो, एक छोटे से पत्थर के टुकड़े पर भी संसार का व्यक्ति, संसार का मनुष्य शिव समझकर अगर जल चढ़ा देता है तो वो शिवलिंग ही बन जाता है, वो शिवलिंग ही बन जाता है। शंकर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कंकर में शंकर है। शंकर भगवान को ढूंढने जाने के लिए कहीं जरूरत नहीं है, शिव सब में समाया, हर एक में समाया। कल भी एक बात कही थी, परसों भी एक बात कही थी कि तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है उसको केवल साधारण शिवलिंग मत समझो। तुम्हारे घर में अगर कुबेरेश्वर धाम का कंकर है या माँ रेवा का कंकर है या माँ नर्मदा का कोई कंकर तुम्हारे घर में विराजमान है या कुबेरेश्वर धाम का कोई कंकर विराजमान है या कोई शिवलिंग तुम्हारे घर में विराजमान है, उसको कम ना समझिए। एक बात हम आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा सारे नए रायपुर वाले, गनौद वाले, ध्यान से। तुम्हारा सिर दुखेगा तो तुम सबसे पहले अपने गांव के हॉस्पिटल में जाओगे, शहर के हॉस्पिटल में जाओगे कि सिर दुखा तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो दवाई रखी है पहले वो खाओगे? जम के बोलो जरा। पहले हमारे घर में जो दवाई रखी है, हमारे घर में कोई बाम रखा है, कोई विक्स रखा हुआ है, कोई दर्द की गोली रखी है, कोई टेबलेट रखी है, सबसे पहले हम वो दवाई को खाते हैं, सबसे पहले वो दवाई को हम ले लेते हैं। उससे बंद नहीं हुआ तो हम सिर की मालिश करवा लेते हैं, उससे बंद नहीं हुआ हमने बाम लगा लिया, उससे बंद नहीं हुआ हमने कपड़ा बांध लिया, कपड़े से भी बंद नहीं हुआ हमने अपनी नजर उतरवा ली, नजर उतारने से भी बंद नहीं हुआ, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए तो हमने अपने गांव के नजदीक में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल जाओ, हमने सरकारी हॉस्पिटल दिखाया। हॉस्पिटल वाले ने कहा कि रायपुर जाओ, हमने रायपुर दिखाया। अब हम बड़े हॉस्पिटल में पहुंचे। पहले हमारे पास जो टेबलेट है, पहले हमारे पास जो सामान है, पहले हमने उसको खाकर देखा आराम लगा कि नहीं लगा। थोड़ा बहुत भी अगर हमें आराम लगना चालू हो जाता है तो फिर हम हॉस्पिटल में नहीं जाते, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में हमें आराम लग जाएगा। मेरे पास जो टेबलेट है उससे मुझे आराम लग जाएगा, उससे मुझे आराम मिलेगा। उसी तरह जब तुम्हारी जिंदगी में, संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं और कर्म की गति का तो भोग भोगना ही पड़ेगा। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। गुरु को भी भोगना है, चेले को भी भोगना है। भोगना सबको है संसार में, चाहे हम हो चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति जन्म ले लिया हो, संसार में उसको भोगना पड़ेगा। कर्म की गति का भोग तो भोगना पड़ेगा। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, कृष्ण अवतार में उस बाली ने छुपकर भगवान कृष्ण को मारा था। भगवान कृष्ण के चरण में जो बाण लगा, राम अवतार में जो बाण भगवान राम ने बाली को मारा था छुपकर, वैसे ही छुपकर कृष्ण अवतार में उस बाली ने भगवान कृष्ण के चरण में बाण मारा। कर्म का भोग तो भोगना है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, परिवार वालों से नहीं डरना मत डरो, अपने गुरु से नहीं डरना मत डरो, अपने चेले से नहीं डरना मत डरो, वेद पुराण से नहीं डरना मत डरो, धर्म शास्त्र से नहीं डरना मत डरो, तुम्हारे घर के बड़ों से नहीं डरना मत डरो, मत डरो। पर इतना याद रखना कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है।
कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ता है, उसका स्मरण आपकी चित्तवृत्ति में हमेशा रखना। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला भरेगा। ऐसा कौन संसार में जन्मा जिसने अपने कर्म का भोग नहीं भोगना। इसीलिए फिर कहेंगे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा भगवान। तू बच नहीं पाएगा अरे अज्ञानी मत करे हरो अज्ञानी मत करे। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा जैसा किया तूने तेरे आएगा। मत बुरे कर वरना भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। तू बच नहीं ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। गुरु की कर्म गति गुरु भोगेगा, चेला की कर्म गति चेला भोगेगा। सबको अपना कर्म भोगना। कोई प्रारंभ में भोग लेगा, कोई बाद में भोग लेगा, पर भोगना सबको। कर्म की गति कही। अब आप उसको इसलिए निवेदन करता है कि पहले अपने घर में जो शिवलिंग है, अपने घर में जो शंकर जी विराजमान है, आप उसको शिव मानकर पूजो। आप उसको देवाधिदेव महादेव मानकर पूजिए। अपने घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है उसको आप शिव मानकर जब भजेंगे, कंकर शंकर को जब शिव मानकर भजेंगे तो वहां वो अपना फल देना प्रारंभ कर देता है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा, आप नहीं मानेंगे तो पानी बह रहा है, रेगुलर चल रही है, नदी बह रही है, गंगा जी बह रही है। जिसने मान लिया कि गंगा है तो वो गंगा। आप अपनी चित्तवृत्ति में लेकर आ जाओ। आप अपने हृदय की वृत्ति में लेकर आ जाओ कि शिव है। रायपुर के डॉक्टर को बाद में दिखाना, बिलासपुर के डॉक्टर को बाद में दिखाना। पहले अपने पास जो टेबलेट है वो खाकर देखो कि शरीर में आराम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। शरीर में आराम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले वो खाकर देखो। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पूरा रोड ग्राउंड सब जगह भरे पड़े हो। आपसे केवल निवेदन इतना है कि शिव को पाने के लिए हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हारे घर के अंदर जो शिवालय है, तुम्हारे घर के अंदर जो शिवलिंग है, बस उस शिवलिंग में तुम मेरे देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी का दर्शन करिए। उस शिवलिंग वो महादेव का दर्शन करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग,
शंभो में तेरी कदम। शिव को पाने के लिए शिव को भीतर उतारना पड़ेगा। रामचरितमानस यदि आपने पढ़ी हो, रामचरितमानस का स्मरण करा हो, रामचरितमानस का आपने अगर पाठन करा हो, पढ़ा हो, सुना हो, तो उसमें आता है शंकर विश्वास रूपिणो। शिव विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। अब विश्वास कैसा होना चाहिए कि भाई, विश्वास किसको कहते हैं? एक पत्र है विश्वास का, देखिए। विमला मेहरा, विमला मेहरा परमानंद मेहरा पति का नाम है। मोबाइल नंबर है ये, और ग्राम लोइंग, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। विमला मेहरा, मोबाइल नंबर ये है। परमानंद मेहरा, ग्राम लोइंग, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ के निवासी। कहीं बैठी हैं? हाँ जी, दिख गई। एक ऐसा हाथ हिला दीजिए। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए, आ जाओ। मैं विमला मेहरा, मेरे पति का नाम परमानंद मेहरा, मेरी उम्र 54 वर्ष है। मैं ग्राम लोइंग, जिला रायगढ़ की निवासी हूँ। शरीर में बहुत अस्वस्थ रहती थी गुरुदेव, तो रायपुर आई और सोनोग्राफी में पता चला कि मेरे गर्भाशय में गांठ है। गांठ की बायोप्सी करवाई तो पता चला कि मुझे कैंसर है। जब बायोप्सी से पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है और यूट्रस का कैंसर है, हम पूरी तरह से हार गए गुरुदेव। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तुम्हारे इतना शरीर में बल नहीं है और छोटी सी जिंदगी है, क्या करूं मैं? पहले तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा ऑपरेशन का भी शरीर नहीं है कि ऑपरेशन करा जाए, पर देवरानी पद्मनी मेहरा ने मुझे पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया और मेरी देवरानी ने और हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया। भोलेनाथ जी के मंदिर जाते, पशुपतिनाथ का व्रत करते। यूट्रस का कैंसर, डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन भी मुश्किल है शरीर की अवस्था देखकर, परंतु डॉक्टर बोले अगर हो सकता है तुम्हारा शरीर अगर थोड़ा बहुत ठीक होगा तो हम ऑपरेशन करेंगे। हमने पशुपतिनाथ बाबा से विनती करी कि कुछ भी कर कर, डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन जरूर है तो ऑपरेशन करा दीजिए, मना नहीं है, पर बाबा संभाल लीजिए। रोज जल पिया, बाबा से विनती करी। तब इसी बीच में दूसरे डॉक्टर से मिलना हुआ, फिर डॉक्टर से वापिस उसी हॉस्पिटल में गए जहां कैंसर बताया था और गर्भाशय के ऑपरेशन की डॉक्टर ने हाँ भर दी। पहले तो डॉक्टर हाँ ही नहीं भर रहा था, फिर हाँ भरी। हाँ भरने के बाद हमने ऑपरेशन करवा लिया, गर्भाशय निकलवा दिया, पर शरीर ठीक नहीं हुआ। जब शरीर ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर ने कह दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतने दिन में तो आराम लग जाना था, पर आराम नहीं लग रहा, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ। अब करें क्या? पहले तो हमने भगवान शिव से कहा कि ऑपरेशन करा दो और बाबा ने ऑपरेशन भी करा दिया। अब इतनी बुरी हालत हो गई तो करें क्या? तब बाबा पर विश्वास रखकर, बाबा पर फिर हिम्मत कर कर बाबा के हॉस्पिटल से वापस घर चली गई और घर जाकर परिवार के साथ मिलकर शिव जी के मंदिर धीरे धीरे जाती, जल चढ़ाती। बाबा का जल लेकर नंदी के पास बैठकर पीना चालू करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। और डॉक्टर ने तो मुझे थोड़ा सा समय जीने के लिए दिया था,
मेरे बाबा ने आज मुझे 2 वर्ष में पूरा ठीक कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। मेरी जिंदगी का थोड़ा सा समय दिया था डॉक्टर ने, पर आज मुझे 2 वर्ष निकल गए। मैं ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मंदिर नहीं जाती, जिस दिन बाबा का जल नहीं पीती। दुनिया का कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि शंकर पे चढ़े हुए जल पीने का फल क्या होता है, तो मैं बताती हूं कि डॉक्टर ने मुझे केवल थोड़े से दिन दिए थे और मैं आज 2 साल से जीवित हूं। ये शिव के जल का प्रताप, ये उसकी उदारता। एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुना लेते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाएं पसारे, अपने गले से लगा लो, गिरी जा रही हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो गिरा जा रहा हूँ उठा लो। कोई हमसे पूछे कि विश्वास किसको कहते हैं, शंकर के ऊपर करा हुआ भरोसा किसको कहते हैं,